राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से, श्री श्यामा प्यारी की महिमा से, जैसे हम भगवान के कई भक्तों का पावन चरित्र सुन रहे थे, आज उसी प्रकार आज श्री जी ने भाव दिया है कि हम श्री हरिदास जी महाराज का अद्भुत जीवन चरित्र सुने और उसका श्रवण पान करें। हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम लाले जी की कृपा से श्री हरिदास ठाकुर जी का पूरा जीवन चरित्र श्रवण पान करें। आज तो भाग 1 है। तो श्री हरिदास जी का जन्म 1569 में राजपुर ग्राम में हुआ। इनके माता पिता भी भक्त थे, तो इनका जन्म श्री राधा अष्टमी पर हुआ था। सारे संत इनको अष्ट सखियों में श्री ललिता सखी का अवतार मानते थे। तो इनका वृंदावन में आने का जो प्रसंग है, वो लीला है, वो बड़ी ही रोमांचक और मधुर है। तो स्वामी जी थे 25 वर्ष के साल के। वे रास पूर्णिमा को ब्रज आए थे। घर से भाग गए थे। घर से भागकर वह ब्रज को आए थे। बिना किसी से कुछ पूछे बगैर इनको लालजू के वेणु वेणु अर्धरात्रि में सुनाई दी। उस वंशी को सुनकर सखी खुद को रोक नहीं पाती ना, तो सब भाग के चली जाती है ना। तो स्वामी जी खुद को रोक नहीं पाए और चल दिए ब्रज की ओर और यमुना जी के पास ही विराज गए। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। पूरा चंद्रमा प्रकाशित था। तो यमुना के पुलिन बैठकर श्री यमुना महारानी का दर्शन कर रहे हैं। वहाँ के सघन कुंजों में पेड़ पौधों का दर्शन कर रहे हैं। पूरे ब्रजधाम का दर्शन कर रहे हैं। और यही सब देखकर स्वामी जी एकदम भाव में डूब रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं। और कुछ देर बाद, कुछ समय पश्चात कुछ ऐसा हुआ कि भगवान श्री राधा कृष्ण वहाँ पर प्रकट भये। सारी सखियाँ सहचरियाँ सभी प्रकट हुई और भगवान युगल किशोर किशोरी मध्य में विराज कर, सारी सखियाँ घेरी हुई थी, मध्य में विराज कर रास रच रहे हैं। ये सारा दृश्य स्वामी हरिदास जी देख रहे हैं और उसी को देख स्वामी जी बड़ी मधुर आवाज में गाने लग गए। एक तो वो पहले श्री जी के परिकर, तो सारा सुर उनकी कंठ में बसता था। आधी रात्रि बीत गई। स्वामी जी बड़ी लय में गा रहे हैं। आँखों से नीर बह रही है, आँखों से अश्रु की धारा बह रही है, प्रवाहित हो रही है। फिर यहाँ पर स्वामी जी बड़े भाव में थे। तब उसी में वहाँ उनके माता पिता चिंतित, अर्धरात्रि में बेटा कहाँ चला गया। उनके माता पिता पहले से जानते थे कि उनका सुपुत्र विरक्त है। उसका मन संसारी वस्तुओं में नहीं लगता था। बस वो आंखें बंद करके समाधि में चला जाता था। तो उनके सब माता पिता, अनुज, चाचा, मामा, सारे रिश्तेदार पहुंच गए। सब श्री स्वामी जी के पद चिन्हों को देखकर पता कर रहे थे कि वे कहाँ गए। सबको अंदाजा था, अनुमान था कि वे वृंदावन की ओर ही गए होंगे, क्योंकि उनका जो जन्म था वो राजपुर ग्राम में हुआ था। वो वृंदावन से थोड़ा नज़दीक पे ही था। तो सब पहुंच गए यमुना पुलिन। वहाँ सब देख रहे हैं कि श्री स्वामी जी के हाथ वही वाद्य यंत्र, वीणा जो वाद्य यंत्र है, वही स्वामी जी लिए हुए पेड़ के नीचे एक पैर से यंत्र को सहारा दे रहे हैं और दूसरे पैर को भूमि पर रखे हुए थे। तो सब देख रहे हैं कि इतना समय बीत गया, लेकिन ये आंखें ही नहीं खोल रहे हैं और अपने पदों को राग में गाए जा रहे हैं। तो उनके जो घर वाले थे, रिश्तेदार थे, वो कुछ समय रुके। कुछ देर बाद फिर उनके पिताजी ने बड़ी विनम्रता के साथ उन्हें स्पर्श किया। तो स्वामी जी ने अचंभित होकर अपनी आंखें खोली। तब सभी को देखकर तो उन्होंने सबको प्रणाम किया।
फिर उनके पिताजी ने दया भाव से कहा कि तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें यहाँ से लेने नहीं आए हैं, तुम यहीं रहो। फिर कहते हैं कि तुम बताओ कि तुम वहाँ भी यही करते थे और यहाँ भी यही कर रहे हो, बस तुम इतना बताओ कि तुम आँख बंद कर कर किसका दर्शन करते हो, वो दृश्य हमें भी दिखाओ। तो स्वामी जी बड़ी सहजता से, बड़ी सहज सरलता से वही दृश्य का सबको दर्शन कराते हैं। वही पद गाकर वह सबको उस दृश्य का दर्शन कराते हैं। तो वो कहते हैं कि अब ये बताओ, हमने तो इतना अद्भुत दर्शन तो किया, यह दर्शन हमें शायद प्राप्त ना होता, लेकिन तुमने करवाया, इसलिए हमें कृपया करके अपना मूल रूप का दर्शन करवाओ, अपने मूल रूप को दिखाओ। तो ऐसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना को सुनकर श्री हरिदास जी महाराज ने अपने दिव्य स्वरूप, जो उनका श्री प्यारी जू के सामने, श्री किशोरी जू के सामने जो उनका स्वरूप है, श्री ललिता सखी का वह रूप उनको प्रकट करके दिखाया। वही हाथों में वीणा लिए हुए। अब भोर का समय हो रहा था, तो श्री ललिता जू भोर के समय में भैरव राग गाती हैं। तो वही राग गाकर श्री प्रिया प्रियतम को बड़े प्यार से जगा रही थी, बड़े प्रेम से वह राग गाती हैं। तो ऐसे स्वामी जू ने बड़े रूप से सबके दर्शन कराया और अपना स्वयं का भी दर्शन करवाया। तो जैसे स्वामी जी आए थे, वैसे ही आजीवन भर वह ब्रज में ही वास किए, वहीं पर रहे। तो ऐसे समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात श्री स्वामी जी के शिष्य बने, जो थे विट्ठल विपुल जी महाराज। उन्होंने अनुभव कर लिया था कि उनके जो गुरुदेव होंगे वो श्री हरिदास जी महाराज जी होंगे। और एक बात बताया जाए तो जो विट्ठल विपुल जी महाराज हैं, वो उनसे 5 साल अधिक हैं और वे उनके मामा जी के बेटे ही हैं, विट्ठल विपुल जी महाराज। फिर आगे स्वामी जी के अनेक शिष्य बने। स्वामी जी सरलता से, बड़ी सहजता से उसी निधि वन में विराजते और खूब प्रिया प्रियतम के पद गायन करते। और एक कुंज था उनके सामने, और वो उस कुंज को एक नज़र से निहारते, उसे निरंतरता पूर्वक देखते रहते। और जब स्नान करके आते तो स्वामी जी उस सघन कुंज को देखकर साष्टांग प्रणाम करते। तो ये सब श्री विट्ठल विपुल जी महाराज देखते। तो मन में उनके जिज्ञासा उठी, प्रश्न उठा कि आखिर क्यों गुरुदेव वहाँ देखकर साष्टांग प्रणाम क्यों करते हैं। तो ऐसा प्रश्न हुआ और यही बात हर जो उनके साथ भक्त थे, सब भक्तों को बताई। तो भक्तजन भी कहे, हाँ ऐसा क्यों है, हमें भी जिज्ञासा है, ये ऐसा क्यों करते हैं गुरुदेव। तो उस समय के शिष्य कोई भी प्रश्न बड़ी मर्यादा पूर्वक पूछते थे। ऐसा नहीं कि गए गुरुदेव जी के सामने और ऐसे प्रश्न किया, नहीं, बड़ी सहजता से पहले प्रणाम करते, फिर उनको अपना प्रश्न बताते। तो उसी प्रकार श्री विट्ठल विपुल जी पहुँचे श्री स्वामी जी के पास, साष्टांग प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछा कि गुरुजी, हमारी एक बड़ी जिज्ञासा है, बड़ा एक प्रश्न है। तो गुरुजी कहे कि क्या है जिज्ञासा, क्या प्रश्न है, पूछो। तो विट्ठल विभू जी कहते हैं कि आप उस सघन कुंज को देखकर इतना साष्टांग प्रणाम क्यों करते हैं, आप उस कुंज को देखकर रज में लौटते क्यों हैं, ऐसा क्यों है गुरुदेव। तो स्वामी जी कहते हैं कि उस सघन कुंज के अंदर रंग महल है, जहाँ श्री प्रिया प्रियतम के नित्य लीलाएं होती हैं, इसलिए मैं उस सघन कुंज को देखकर साष्टांग प्रणाम करता हूँ। तो इतना सुना ही था सभी शिष्यों ने, तो सब स्वामी जी से कहने लग गए कि हे स्वामी जी,
हमें भी उन प्रिया प्रियतम के दर्शन करने, हमें भी उन नवल किशोरी जू के दर्शन करने, हमें भी दर्शन कराइए। आपकी सेवा करते करते हमारा कितने समय बीत गया। अब आप हम पर इतनी कृपा करें कि आप उस प्रेम रस की एक बूंद हम भक्तन पे भी डाल दीजिए। ऐसा सभी भक्त श्री स्वामी जी से कहने लग गए। तो तभी श्री स्वामी जी एक पद गाते हैं। तो उनके पदों को सुनकर श्री श्यामा श्याम प्रकट भये और श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज श्री प्रिया प्रियतम के दर्शन कर कर खूब रुदन कर रहे हैं, खूब भाव विभोर होकर अश्रु को प्रवाहित कर रहे हैं। सिर्फ स्वामी जी दर्शन ही कर पा रहे हैं और बाकी शिष्य खड़े हैं और शिष्य ये जानते हैं कि गुरुदेव प्रिया प्रियतम के साक्षात दर्शन पा रहे हैं, उनका अनुभव कर पा रहे हैं। तो स्वामी जी दर्शन पाकर एकदम प्रफुल्लित हो गए। जैसे एक प्यासे को पानी मिल जाए, वैसे ही श्री हरिदास जी को अपना पानी मिल गया, अपने प्रिया प्रियतम के दर्शन मिल गए। तो जो जुगल किशोर किशोरी हैं वह कहते हैं कि बड़ी सुकोमल आवाज़ में, बड़ी सुकोमल वाणी में, मन को मोह लेने वाली वाणी में कि आपने हमको याद किया, क्या चाहिए आपको, कुछ मांगिए। तो वे कहते हैं कि आप दोनों तो मिल गए, अब क्या मांगूं, अब हम क्या ही मांग सकते हैं। तो श्री जी कहीं, नहीं नहीं, कुछ तो मांगो, हम बहुत प्रसन्न हैं, कुछ तो मांगो। तो श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि अच्छा, तो कुछ मांगना होगा। तो सुनिए। ऐसे ही देखत रहो, जन्म सफल करी मानो, प्यार की भावती 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 के प्राण प्यारे, जुगल किशोर ही जानो। छिनन टरो पलहु हुई इत उत, रहो एक ही तानो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, सौमन रानो। ऐसे ही देखत रहो, जन्म सफल करी मानो। तो श्री हरिदास ठाकुर जी मांगते हैं कि मैं आपको ऐसे ही देखता रहूं, यही मैं चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है, यही मैं मांगता हूँ। जो आते हो फिर जाते हो, या में आपका आना अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, परंतु आपका यहाँ से फिर जाना बड़ा दुखकारी अप्रिय लगता है। इसलिए हे नाथ, ये खेल बंद कर कर यहीं पर आप रह जाओ, यहीं पे आप रहो, यही मेरी चाह है, यही मुझे चाहिए। तो प्रिया प्रियतम कहे कि ये क्या मांग लिया, हम तो तुम्हारे लिए हर क्षण आएंगे, जब जब तुम पुकारोगे तब तब आएंगे। लेकिन स्वामी जी ने तो मांगा था, ऐसे ही देखत रहो, जन्म सफल करी मानो, यानी ऐसे ही देखते रहो और बाकियों का भी जीवन सफल करो। जो वैष्णव नहीं है उनका भी जीवन आप सार्थक करिए, सफल करिए। तब श्याम सुंदर कह रहे हैं श्री श्यामा प्यारी से कि देवी, आगे घोर कलयुग आएगा जहाँ सभी योग नहीं हमारे दर्शन के लिए। तो स्वामी जी कहे कि फिर क्यों कहा कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। तो फिर ठाकुर जी भक्त के सामने हार ही गए और कहते हैं कि हम तो अपना दर्शन सबको दे सकते हैं, लेकिन श्यामा जू का रूप गोपनीय है, उनका दर्शन सबको नहीं होता। तो ठाकुर जी यह करते हैं कि वे और श्री जी एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, जिस आलिंगन में वह एक हो जाते हैं और वहाँ पे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी का रूप आता है, श्री बांके बिहारी लाल का रूप प्रकट भयता है, वहाँ श्री बांके बिहारी लाल प्रकट होते हैं। तो ऐसे श्री बांके बिहारी लाल का प्रकट होते हैं। तो श्री हरिदास ठाकुर जी
श्री विट्ठल विपुल जी को श्री बांके बिहारी लाल को पकड़ाते हैं, जहाँ पर वे अपना जो कपड़ा लिए होते हैं उसे बिछाते हैं और उस पर उनको विराजमान करवाते हैं, विराजवाते हैं। तो ऐसे श्री बांके बिहारी लाल प्रकट रहते हैं और वह विराजते हैं और पूरे ब्रज में ये बात फैल जाती है कि श्री हरिदास जी ठाकुर जी महाराज ने नए ठाकुर जी लाए हैं, जिसमें वह प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो उसी के लिए वह सबको आमंत्रित कर रहे हैं। तो सब पहुँचते हैं, कहते हैं इनकी प्राण प्रतिष्ठा करिए। तो ठाकुर जी के श्री हरिदास जी कहते हैं कि नहीं, ये तो प्राण प्रतिष्ठित है, ये तो साक्षात ठाकुर जी हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं, इनकी प्राण प्रतिष्ठा करिए। तो फिर ठाकुर जी श्री हरिदास जी क्या करते हैं, वह एक रुई का फोया लाते हैं। उस रुई के फोया को श्री ठाकुर जी के, श्री बांके बिहारी लाल जी के नासिका के आगे ऐसे ला देते हैं। फिर उसे रखने के पश्चात जो पता चलता है कि जो ठाकुर जी हैं वह सांस ले रहे, क्योंकि वो जो फोया है वह हिल रहा था, जो बताता है कि सांसें जो है, जो हवा है वह अंदर और बाहर हो रही है, जिससे श्री ठाकुर श्री हरिदास जी सबको यह प्रमाणित करते हैं कि यह साक्षात ठाकुर जी हैं। यह कोई विग्रह नहीं, यह कोई मूर्ति नहीं है, इसकी कोई मूर्ति स्थापना नहीं हुई है, ये साक्षात ठाकुर जी हैं। तो ऐसे हमने श्री बांके बिहारी लाल का प्रागट्य देखा और आज श्री हरिदास जी महाराज का चरित्र एक था। कल हम श्री हरिदास जी महाराज जी का चरित्र भाग 2 देखेंगे और तब तक के लिए आप सभी को श्यामा प्यारी कुंज बिहारी राधे राधे, जय श्री कृष्णा।